हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मार्केटिंग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आ चुके हैं अंतिम प्रहार की, और अभी तक बच्चे सारे मस्त हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरा लास्ट वीडियो का सेम था कि बच्चों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि आनंद सर आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो, एग्ज़ाम का समय है, थोड़ा प्रेशर का समय है, आपको थोड़ा सीरियस होकर हमें पढ़ाना चाहिए। तो देखो, पूरे 6 महीने 4 महीने कोई जॉब कर रहा है, कोई क्लासेस अटेंड करता रहा, कोई पेरेंट्स का प्रेशर में रहा, तो कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर कोई क्या, बच्चों के तो MBA हो रहे तो रिलेशनशिप के भी प्रेशर शुरू हो जाते हैं, है ना। हम तो उस समय भी थोड़ा शक्तिमान के ही फैन थे। तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो अपनी लाइफ के अंदर है। अब एंड टाइम पे अगर मैं और आपको प्रेशर दे दूं कि भैया घबराओ घबराओ, एग्ज़ाम आ गए, और फर्स्ट सेम है MBA के स्टूडेंट्स का, इतना लोड ना लो। दिमाग है प्रेशर कुकर नहीं, आमिर खान साहब ने सही कहा था, दिमाग है प्रेशर कुकर नहीं। लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेहनत करते रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मेहनत करेगा उसको सफलता मिलेगी। और आप मेरे थर्ड वीडियो तक आएँ, इसका मतलब कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक वही बच्चा आएगा जिसको कल एग्जाम के लिए जो सीरियस होगा, जो पढ़ाई के लिए सीरियस होगा, वही ये वीडियो देख रहा होगा। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नटशेल में आ रहा है, डिटेल वीडियोस बता रहा हूँ, सारी की सारी चीज़ें मटेरियल अवेलेबल करा रहा हूँ। आपके एग्जाम काफ़ी अच्छे जाएंगे। एग्जाम्पल के मेथड से आपको लिखना है, सारी चीज़ें मेरी सीरियस मैटर नोट पर चल रही है, लेकिन ईजी वे के अंदर अपन स्टडी कर दें, ताकि थोड़ा सा जो एटमोसफियर के अंदर अभी जो एग्जाम की टेंशन है, मैं कुछ भी करके अगर 1% भी उसको रिलीव कर सकूं और आपको ये लग सके कि हाँ ठीक है, आनंद सर हैं, संभाल लेंगे, तो बस इतना ही तो नॉलेज मैंने मेरे जीवन के अंदर हासिल किया है। इसलिए टेंशन नहीं लेने का, पर पढ़ाई खूब करने की, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आए है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्टेजेस इन कंज्यूमर बाइंग डिसीजन और टाइप्स इन कंज्यूमर बाइंग डिसीजन। तो दो क्वेश्चन यहां पर निकल कर आए कि एक कंज्यूमर, एक तो क्वेश्चन के अंदर ही मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है कि अगर तक आधे बार तो ये कंज्यूमर वर्ड ही नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा बायर। बायर बाइंग के डिसीजन को बताइए, या बायर की डिफरेंट स्टेजेस बताइए। कंज्यूमर की स्टेजेस बहुत कम एग्जाम में आ जाती है, कभी बायर की भी स्टेज आ जाती है, तो दोनों की स्टेजेस सेम ही है। बायर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस है? बायर जो बाय करता है प्रोडक्ट, और कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है। अब कुछ कुछ कैटेगरी में डिफरेंट हो सकता है, लाइक कि ये शर्ट मेरे पिताजी ने बाय करी और आज मैं पहन के आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ? कंज्यूमर हूँ, और मेरे पिताजी क्या थे? बायर थे, है ना। सिंपल सी बात समझ में आई। और अगर मैं ही शर्ट खरीद के लाया था, मैं ही वीडियो बना रहा होता, तो मैं कंज्यूमर और बायर एक ही हो जाता है। ये बात समझ में आ गई। और कस्टमर वो होता है, अब इसमें अंदर याद रख लेना, कस्टमर वो होता है जो प्रोडक्ट बाइंग के इरादे से दुकान पर जाता है। यानी कि मैं एक दुकान पे गया, वहाँ पे मेरे को कुछ भी चीज़ पसंद नहीं आई, मैं दूसरी दुकान पे चला गया, तो मैं जिस दुकान पे गया था जहाँ मुझे पसंद नहीं आई, वहाँ मैं केवल कस्टमर रहा। दूसरी दुकान पे गया, वहाँ मुझे चीज़ पसंद आई, मैं खरीदा, तो मैं कस्टमर के बाद बायर बना, और फिर मैंने उसको वियर भी कर ली टी शर्ट को, तो मैं क्या हो गया भैया? क्या हो गया? कंज्यूमर हो गया, है ना। कस्टमर, बायर और कंज्यूमर, 3 वेराइटी याद रखना, क्योंकि मार्केटिंग पढ़ रहे हैं तो अच्छे से इसको ये पॉइंट याद होने चाहिए। अब इसकी स्टेजेस है, यानी कि एक बायर जो है वो कैसे सोचेगा। सबसे पहले अगर हमको कोई चीज़ खरीदनी होगी तो हम कैसे सोचते हैं? अरे उस पड़ोसी ने पहन रखी है, ऐसे नहीं। सबसे पहले हमारे को एक प्रॉब्लम आती है, एक नीड आती है, यानी कि नीड का रिकॉग्निशन होगा, प्रॉब्लम का रिकॉग्निशन होगा कि ये वस्तु मेरे को चाहिए ही चाहिए, ये प्रोडक्ट मेरे को चाहिए। नीड का, इच्छा, मन से इच्छा शुरू होगी। फिर हम उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे कि प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, कितने में मिलेगा, कौन से कलर का हमको खरीदना चाहिए, हमारे ऊपर कौन सा सूट करेगा। मान लेते हैं शर्ट की नॉर्मल प्रोसेस, शर्ट खरीदना, भैया ताऊ के लड़के की शादी है ना, ताऊ के लड़के की शादी है तो हमको शर्ट खरीदना है, तो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन होगा। शादी है तो अच्छा थोड़ा सा रेपुटेड शर्ट लेंगे हम, 400 रुपये वाला, है ना। फिर हम इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे कि कौन कौन से हमारे ब्रांड में मिल रहे हैं। फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, ऑनलाइन मंत्रा पे जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, लोकल शॉप्स में जाएंगे, और कितने कितने में हमको मिल रही है। फिर हम अल्टरनेटिव सर्च करेंगे, अरे फ्लिपकार्ट पे इतने, मंत्रा पे इतनी, इस पे इतनी, और लोकल शॉप में तो इतनी मिल रही है, ठीक है। फिर हम परचेस का डिसीजन ले लेते हैं, जहाँ पे हमारे बजट टाइम के अकॉर्डिंग हमको डिसाइड हो जाता है, हम परचेस का डिसीजन ले लेते हैं और फाइनली परचेस कर लेते हैं। परचेस का डिसीजन लेना और परचेस करना वैसे दोनों एक ही बातें होती है, केवल पॉइंट बढ़ाने के लिए ऑथर लिख देता है, ठीक है।
और फिर उसके बाद पोस्ट परचेज इवोल्यूशन। पोस्ट परचेज इवोल्यूशन जब ताऊ की लड़के की शादी में जाएंगे पहन के, तब कहेगा अरे यार टी शर्ट शर्ट कहाँ से लाया था, तब कहेंगे अरे वहाँ से लाए थे तो इसका बड़ी शानदार लग रही है, और कह दिया अरे ये शर्ट तो वहाँ 600 रुपये में, 4 कितने में लाया, मैंने कहा 400 में, अरे 200 में मिल रही थी। तो वो होता है पोस्ट परचेज इवोल्यूशन। तो ये पोस्ट परचेज इवोल्यूशन आपको समझ में आ गया। प्री परचेज ये क्या होती है, बायर्स की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। अब इसके टाइप्स कौन कौन से, यानी कि हम कितने वैरायटी में प्रोडक्ट बाय करते हैं, यानी कि हमारा जो डिसीजन होता है वो कितने तरीके का होता है। एक तो रूटीन बाइंग डिसीजन। रूटीन बाइंग जब हम कोई नॉर्मल रूटीन की चीज़ें बाय कर रहे होते हैं, लाइक FMCG प्रोडक्ट, साबुन हो गया, पेस्ट हो गया। लिमिटेड डिसीजन मेकिंग। लिमिटेड जब हमारे पास चॉइसेस जो होती है वो लिमिटेड होती है। जैसे मेरे को बुक्स लेनी है तो 3-4 वैरायटी की बुक्स अवेलेबल हैं, है ना। कुछ चीज़ें हैं जो लिमिटेड में अवेलेबल हैं और हम इन पर ज़्यादा वो नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो, ज़्यादा अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं होते तो ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगा सकते, ज़्यादा इसमें सोच नहीं सकते। एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग। एक्सटेंसिव ये कब होता है, जब हम घर खरीदने की कोशिश कर रहे हो, जब हम कार खरीदने की, और जब स्टूडेंट लाइफ है तो हम मोबाइल की पूरे दिलो जान से लगा देते हैं कि कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, कितनी रैम है, गेम खेलूंगा तो क्या होगा, कौन से फिल्टर पे क्या होगा। ये एक्सटेंसिव यानी कि पूरे शिद्दत से जब सर्च करी जाती है। इम्पल्सिव बाइंग। इम्पल्सिव बाइंग इज द कैरेक्टराइज्ड बाय स्पॉन्टेनियस यानी अनप्लान्ड। हम गए तो वहाँ पे कुछ और थे, लेकिन हमने देखा कि वहाँ पे कोई चना जोर गरम बेच रहा था तो हमने भी कहा कि 1 प्लेट हमारे लिए भी तीखा ज़्यादा कर देना, वैसे हम तो मीठा ज़्यादा खाते हैं। तो इम्पल्सिव बाइंग, तो अकेले तो गए नहीं होंगे। तो इम्पल्सिव बाइंग वो होता है जो अनप्लान्ड किया जाता है। समझ में आया। जब प्लान्ड एक्स्ट्रा प्लान्ड हो जाए तो एक्सटेंसिव हो जाता है, जब नॉर्मल प्लान हो तो रूटीन हो जाता है, और जब लिमिटेड में कोई चीज़ें अवेलेबल हो तो लिमिटेड हो जाता है। कि भैया कोल्ड ड्रिंक में क्या लोगे, कोक या थम्स अप, 2 ही ऑप्शन है तो भैया पानी ले आओ। तो एक नेक्स्ट होता है सोशली इन्फ्लुएंस। सोशली इन्फ्लुएंस जैसे मेरे को इन्फ्लुएंस होके किसी ने बुक बाय कर ली, मेरे को इन्फ्लुएंस होके किसी ने सेम कलर की शर्ट बाय कर ली, मेरे को इन्फ्लुएंस होके किसी ने कुछ कर लिया, तो मैं भी एक सोशल इन्फ्लुएंसर हूँ। या किसी भी सोशल इन्फ्लुएंसर, बहुत बड़े बड़े सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, पर सोशल इन्फ्लुएंस होगी यानी कि आपने कोई ऐड देखा। अब सोशल इन्फ्लुएंस के अंदर ऐड भी आ जाते हैं, कोई उनके ब्रांड प्रमोशन की टेक्निक्स भी सारी की सारी, जैसे कि टीवी एड्स भी देख लिया या न्यूज़पेपर में ऐड देख लिया, कहीं से भी। और नेक्स्ट होता है हैबिचुअल बाइंग डिसीजन कि भैया हम सुबह सुबह जाते हैं तो हमको वो एलोवेरा का जूस पीने की आदत है, तो वो हैबिचुअल बाइंग डिसीजन है। या हम सुबह सुबह जाते हैं तो बहुत से बच्चों को खैनी खाने की आदत है, वो नहीं खानी चाहिए, हाँ जीवन बहुत बेकार हो जाता है। तो हैबिचुअल बाइंग डिसीजन, तो ये एक हैबिचुअल बाइंग डिसीजन होता है। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ द बाइंग डिसीजन, यानी कि एक तो आपके रूटीन में होता है, एक लिमिटेड होता है, ओवरलैप भी कर लेते हैं। ये क्या लिमिटेड रूटीन में हो सकता है? हो सकता है। क्या लिमिटेड एक्सटेंसिव हो सकता है? हो सकता है। तो बट ये टाइप्स हैं, केवल लिमिटेड है, एक्सटेंसिव है, रूटीन का है, इम्पल्सिव है, और सोशली इन्फ्लुएंस्ड है, और क्या कह सकते हो लास्ट क्या है, हैबिचुअल। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नेचुरल, अननेचुरल, टाइम, लॉन्ग टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म पीरियड, तो डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट पॉइंट्स का है, लेकिन ये 5-6 पॉइंट भी याद रहेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगले वीडियो में मैं फिर से मिलता हूँ। जय हिंद, जय हिंद।